आज जो रेस्टोरेंट की घटना सामने आई है वो भी ब्रिटेन से ही है। ऐसे में ब्रिटेन में हिंदुओं के हालात को लेकर भी थोड़ी चर्चा करना जरूरी है। 2021 की जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में 39 लाख मुस्लिम आबादी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा हिंदू हैं। हिंदुओं की तादाद ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वालों के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले 10 साल में मुस्लिम आबादी जहां करीब 5% से 6.5% हो गई, जबकि हिंदू आबादी 1.5% से 1.7% बढ़ी है। इस लिहाज से देखें तो जहां मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 44% है, तो हिंदू आबादी में वृद्धि दर 22% है। ईसाई आबादी में 13% से ज्यादा कमी हुई है। यानी साफ है कि ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लीडिंग ब्रिटिश थिंक टैंक हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने पिछले साल दावा किया था कि ब्रिटेन में बसे मुस्लिम स्टूडेंट्स हिंदू धर्म को लेकर अभद्र बयान देते हैं और उन्हें कन्वर्ट होने को कहते हैं। करीब 50% अभिभावकों ने माना कि मजहब के चलते उनके बच्चों को स्कूल में नफरत झेलनी पड़ी। हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के मेयर सादिक खान पाकिस्तानी मूल के हैं। वो मई 2024 में तीसरी बार चुनाव जीत कर आए, लेकिन हिंदुओं पर बार बार हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम रहे। हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन को इस्लामिक राष्ट्र बताया था। सवाल यह है, आखिर सनातनियों पर हमले क्यों बढ़ रहे हैं? तो जवाब है कि दुनिया भर में सनातनियों का प्रभाव भी बढ़ रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी हिंदू है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गेबार्ड सनातनी है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हिंदू हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स सनातन विचारधारा से प्रभावित थे। उनकी पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने महाकुंभ के दौरान सनातन धर्म में दीक्षा ली और उनका नाम कमला रखा गया। हॉलीवुड सुपरस्टार जूलिया रॉबर्ट्स सनातनी हैं। ये सारे बड़े बड़े लोग सनातनी हैं, लेकिन उन्होंने कभी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेद नहीं किया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि लंदन में पिछले 10 साल में हिंदुओं पर हमले बढ़े? और यही वो काल है जब लंदन के मेयर एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति। पाकिस्तानियों की क्या बात करना, कुछ भारतीय मूल के लोग भी हैं जिनकी बात करना जरूरी है। खुद को इस्लामिक स्कॉलर होने का दावा करने वाला जाकिर नाइक भारत में पैदा हुआ, पला और बड़ा, लेकिन यहां से मलेशिया जाकर भारत और हिंदुओं के खिलाफ द्वेष फैलाने में लगा हुआ है। हाल ही के दिनों में कई आतंकी गतिविधियों में पाए गए लोग जाकिर नाइक के विचारों से प्रभावित पाए गए। वैष्णव, बौद्ध और जैन परंपराओं की वो खुलेआम खिल्लियां उड़ाता है। वो अपने भाषणों में कहता है कि अल्लाह ने जंगली जानवरों को मांस खाने वाले दांत दिए, गाय भैंस बकरियों को घास फूस खाने वाले दांत दिए, लेकिन इंसानों को ऐसे दांत दिए जिनसे साग और मांस दोनों खाया जा सकता है। यानी ऊपर वाला इंसानों को यह पैगाम दे रहा है कि वो वेज और नॉन वेज दोनों खाएं। जाकिर नाइक शायद ये भूल गया कि ऊपर वाले ने मानव को समझने और विवेक भी दिया। वो ये खुद फैसला करे कि किस तरीके का खाना उनके लिए सही है। जाकिर नाइक अपने फॉलोअर्स को नॉन वेज खाने के लिए प्रेरित करे, इससे किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन जिनकी आस्था वेज खाने को लेकर है, उनकी खुल्ली उड़ाना या उसे तर्क से गलत सिद्ध करने की कोशिश वैचारिक हिंसा की ही मिसाल है। जाकिर नाइक जैसे लोग देश में भी आस्तीन के सांप पाल कर रखते हैं और हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की साजिशों को अंजाम देने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। छांगुर का भी जाकिर कनेक्शन सामने आया है। जाकिर नाइक से जुड़ी कई कंपनियों ने छांगुर के नेटवर्क को फंडिंग की। यूपीएटीएस और ईडी को इससे जुड़े कई ठोस सबूत मिले।